पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक और तारीखी दिन आन पहुंचा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें आज 14 साल बाद पाकिस्तानी सरजमीन पर मुकाबिल होंगी। इस हवाले से ट्रैफिक और सिक्योरिटी के लिए शहर कायम क्या इंतजाम किए गए हैं, ये जानेंगे हम बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कफील अहमद से। कफील अहमद, आगाह कीजिएगा, स्टेडियम के अतराफ में सिक्योरिटी कैसी है और ट्रैफिक प्लान के हवाले से भी आगाह कीजिए। देखिए, 14 साल के बाद पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका जो है वो मद्दे मुकाबिल हैं और अब से तकरीबन जो है वो 10 बजे जो है वो मैच बाकायदा स्टार्ट होगा। मेरे कैमरेमैन ज़रा दिखाएंगे, मैं उनसे कहूँगा हम जैसे कि हम जब दिखाएं कि इस वक्त ट्रैफिक की जो सूरत हाल है, डालमिया से आने वाला जो ट्रैफिक है उसको अभी जो है वो जाने दिया जा रहा है। ताहम मैं आपको बताऊँ कि लियाकताबाद से आने वाला ट्रैफिक जो है उसको वहीं से जो है वो यूनिवर्सिटी रोड जो है वो टर्न कर दिया गया है और किसी को भी पुल पर आने की इजाज़त नहीं दी गई है। इसी तरह अगर हम बात कर लें कारसाज से आने वाला जो ट्रैफिक है, जो छोटी गाड़ियाँ हैं वो ताहाल बरकरार हैं और उनको अभी आने दिया जा रहा है। ताहम जो ब्रिज है स्टेडियम के सामने उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। 7,500 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकार जो है वो इस जो टेस्ट मैच है उसकी सिक्योरिटी के लिए जो है वो असाइन किए गए हैं। मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो क्राउड को जो है वो ऐसा इस तरह इजाज़त नहीं है, लेकिन जो इंतज़ामात हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छे किए गए हैं। सिक्योरिटी लेयर में अगर हम बात कर लें, पुलिस है, रेंजर्स है और SSU की जो कमांडोज़ हैं वो भी यहाँ जो है वो मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लें, मैच एक तारीखी मैच है जो पाकिस्तान वर्सेस जो है वो साउथ अफ्रीका खेला जाना है। देखना ये कि कारकर्दगी के लिहाज से पाकिस्तान जो इस 4 सीरीज़ के अंदर जो है वो अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सका। उसके अलावा अब के टेस्ट मैच होने जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो किस हद तक इस जो है वो नाकामी को दूर करने में कामयाब रहता है। दूसरी जानिब जो है वो पाकिस्तान टीम ने खासी प्रैक्टिस की है और अब जो मैच शुरू होगा, टॉस तकरीबन 9:30 बजे है और 10 बजे बताया जा रहा है कि मैच का बाकायदा जो है वो आगाज़ हो जाएगा। जी कफील, ये बताइएगा कि जब मैच के पहले दिन का खेल खत्म हो जाएगा तो क्या उसके बाद ये रूट्स खोल दिए जाएंगे? जी बिल्कुल, मैच के जो है वो 90 ओवर्स का मैच होता है, पहले दिन का खेल होता है। जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जो सिक्योरिटी एहलकार हैं और इसके अलावा जो ट्रैफिक कांस्टेबल्स हैं उनसे मेरी बात हुई तो उनके मुताबिक इस ट्रैक को जो है वो मुकम्मल तौर पे खोल दिया जाएगा ताकि ट्रैफिक की जो रवानी है उसमें आसानी हो सके। लेकिन ये 5 दिन सिलसिला बरकरार रहेगा सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो मुकम्मल तौर पर इसको जो है वो बंद कर दिया जाएगा। लेकिन ये जो ट्रैक मरकजी ट्रैक है, जो मेरी बात हुई है अभी, उनका कहना है कि छोटी गाड़ियों को अलाउ किया गया है कि वो इस रोड से बासानी गुजर सकें, इसलिए कि इससे अगर हम बात कर लें थोड़ा सा आगे जो टाइम मेडिको है उससे आगे है लियाकत अस्पताल और आखिर हॉस्पिटल, तो लिहाजा यहाँ जो है वो छोटी गाड़ियों को फिलहाल अलाउ किया जा रहा है और अभी तक बंद नहीं किया गया है। लेकिन मैच चूँकि जो है वो 10 बजे स्टार्ट होना है तो आप देख रहे हैं कि इस ट्रैफिक को भी रोका जाता है या नहीं। लेकिन अभी तक जो ट्रैफिक कांस्टेबल्स हैं उनका कहना है कि इस ट्रैफिक को चलने दिया जाएगा। ये तमाम सूरत हाल है अब तक। ठीक है, ट्रैफिक की जो डाइवर्जन की सूरत हाल है उस बारे में कफील आप आगाह कर रहे थे, सिक्योरिटी के बारे में भी आपने आगाह किया, बहुत। और बात करेंगे, साबिक क्रिकेटर आसिम खान ने हमें ज्वाइन किया है आज के मैच के हवाले से, उनसे कमेंट्स लेंगे। आसिम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे जानना ये चाहेंगे कि 14 साल के बाद बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो गई है, कितना खुशाइंद है, क्या कॉमेंट करेंगे इस पर आप? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जिन्होंने ये उनकी एफर्ट की वजह से आज साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो कराची में टेस्ट मैच खेल रही है और 14 साल के बाद। ये बहुत ही पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ही खुशहाल बात है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था जो आज हो रहा है, मगर देर आए दुरुस्त आए। मैं समझूंगा कि ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी एफर्ट है और ख़ासकर क्रिकेट बोर्ड ने बहुत मेहनत की है साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान लाने के लिए। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जो यंगस्टर हैं उनको लर्न करने की वो इसे लर्न करेंगे और बहुत ज़्यादा सीखेंगे और पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आएगी। अच्छा, ये बताइएगा आसिम कि आज इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि नुमान अली का डेब्यू हो सकता है, तो वो लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर हैं, चाइना मैन के हैं, तो गलत नहीं होगा उनको। ये बताइए कि अगर यासिर शाह टीम में शामिल होते हैं तो फिर उनको शामिल करना सही होगा? देखिए, अभी वो बड़े यंग हैं, अभी उनको साथ टीम के साथ रखें। मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें एकदम खिला देना चाहिए। यासिर शाह ऑलरेडी है आपके पास, ऑलरेडी लेग स्पिनर है, तो अभी आप उनको एक्सपीरियंस दें टीम के साथ रखने। मेरा कहना ये है, बाकी टीम मैनेजमेंट का जो है वो डिसीजन है। मगर मैं अगर देखता हूँ वो अभी बहुत यंग है, अभी उनको टीम के साथ एक्सपीरियंस लेना होगा, उन्हें टीम के साथ रहना होगा, उन्हें लर्न करना होगा
एकदम से अगर आप उन्हें टेस्ट मैच में डाल देंगे और वो भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो उनके ऊपर काफी प्रेशर आ जाएगा। ठीक है आसिम, ये भी बताइएगा कि हसन अली के कमबैक की भी बातें हो रही हैं, वो कितने फॉर्म में, उनके हवाले से क्या कमेंट करेंगे आप? क्या सोचते हैं कि उनका कमबैक कितना ज़रूरी है, कितना बेहतर है आज के मैच के लिए? देखिए, हसन अली का कमबैक जो है बहुत ज़रूरी है। हसन अली ने परफॉर्म किया हुआ है, आप उसके पास्ट में देख लें, उसने परफॉर्म किया हुआ है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। आपके पास उसके अलावा है क्या है? वहाब को आपने बाहर कर दिया है। अब बात यह है कि हसन अकेला है, उसके साथ अफरीदी है, शहीनशाह अफरीदी, 2 फास्ट बॉलर हैं, आपको उसको खिलाना पड़ेगा और आई थिंक ही इज़ अ वेरी गुड प्रॉस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान। अच्छा आसिम खान साहब, ओपनिंग स्पॉट की अगर बात की जाए पाकिस्तानी टीम में तो अब्दुल्ला शफीक भी हैं, जबकि इमरान बट का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है कि उनको भी डेब्यू कराया जा सकता है पहले मैच में। आप क्या समझते हैं बेहतर कौन रहेगा? अब्दुल्ला शफीक को चांस दे चुके हैं हम, तो इमरान बट को ट्राई ना किया जाए? देखिए, बात यह है कि अब्दुल्ला शफीक को दोबारा एक और चांस दें आप, क्योंकि अभी तो वो यंगस्टर है। अभी तो देखिए, आपके पास कुछ और ऑप्शन नहीं है, आपके पास दूसरी ऑप्शन नहीं है। आपने जो रिकग्नाइज पाकिस्तान के ओपनर थे उनको तो बाहर बैठा दिया। अब बात यह है कि इन्हीं को आपने टेस्ट करना है, उसके अलावा आप लाएंगे कहाँ से? तो मेरा ख्याल है कि शफीक को आप चांस दें, बट को साथ रखें, उसको एक्सपीरियंस दें। देखिए, जितना आप टीम के साथ यंगस्टर को रखेंगे, वो लर्न करेंगे, उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एकदम अगर आप उनको मैच में डाल देंगे तो वो तो बेचारे क्लैप्स हो जाएंगे। ठीक है माजी में होता है। ये भी बताइएगा आखिर में कि एक जानिब साउथ अफ्रीका है जिसे अप रैंकिंग टीम भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, और दूसरी जानिब पाकिस्तान है जिसे होम ग्राउंड का फायदा हासिल है। क्या समझते हैं आप, कितना एक्साइटिंग मैच होगा? देखिए, ओवरऑल टीम है, वो पूरी टीम के साथ आए हैं और आपकी टीम जो है अभी उसमें सिलेक्टर्स ने यंगस्टर भी डाले हैं, तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा फर्क तो है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका में। मगर देखिए, लेट्स सी कि हम लोग क्या परफॉर्म करते हैं। हमारी बैटिंग जो है अगर क्लिक करेगी तो हम मैच में आएंगे, अदरवाइज साउथ अफ्रीका लुक्स वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अच्छी क्रिकेट का मुजाहरा करना होगा। बहुत शुक्रिया आसिम खान साहब का।